अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। 23वीं शब कदर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। रिवाह अबू दाऊद फ़तहुल रब्बानी की हदीस है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया और उन्होंने लैलतुल कद्र के बारे में आपसे मालूम किया ताकि रमज़ान में उसे हासिल करने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह 23वीं रात है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने लैलतुल कद्र को देखा और फिर मैं भूल गया और मैंने अपने आप को देखा कि मैं उस रात की सुबह पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूँ। कहते हैं 23वीं रात को हम पर बारिश हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और आपकी पेशानी और नाक पर पानी और मिट्टी का निशान था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रिवाह अहमद तबरानी अल बहीकी की हदीस है, मैं रमज़ान में सो रहा था कि मुझे शब कदर की बशारत हुई। मुझसे कहा गया रात शब कदर की रात है। कहते हैं मैं खड़ा हुआ उस हाल में कि मैं ऊँघ रहा था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे की रस्सियों में से कोई रस्सी पकड़ी और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैं क्या देखता हूँ कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। कहते हैं मैंने वह रात देखी तो वह रात 23वीं शब कदर थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वह कहते हैं, रिवाह अहमद अल बही की सनद सही फ़तहुल रब्बानी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महीना किस कदर गुजर गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमने कहा 22 दिन गुजर गए और 8 दिन बाकी रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि 22 दिन गुजर गए और 7 दिन बाकी रह गए, लिहाजा 23वीं शब कदर को तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रिवाह तबरानी की हदीस है, फ़तहुल रब्बानी की हदीस है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरी एक बस्ती है, मैं उसमें नमाज पढ़ता हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे उस रात का हुक्म दीजिए जिसमें शब कदर होती है ताकि उस रात में मैं मस्जिद की तरफ उतर आऊँ और उसमें नमाज पढ़ लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 23वीं शब को उतर आया करो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रिवाह अबुल याला की हदीस है, फ़तहुल रब्बानी की हदीस है, सनद हसन है। हज़रत जहीनी रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं हम किस मकाम पर रहते हैं और हम ताकत नहीं रखते हैं कि उस महीना में हाजिर हूँ। आप हमें शब कदर के बारे में बता दीजिए। आपने फरमाया तुम महीना के आखिरी 7 दिनों में हाजिर हुआ करो। उन्होंने कहा हम उस चीज़ की ताकत नहीं रखते। फिर आपने फरमाया जब 7 रातें बाकी रह जाएं तो उसमें शब कदर तलाश करो और वह यह रात है। वह कहते हैं मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह रात 23वीं है और 8 दिन अभी बाकी है। आपने फरमाया महीना इसी तरह से कम होता रहता है और अब 7 दिन बाकी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रिवाह अबू बज़्ज़ार की हदीस है, सनद सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे शब कदर के बारे में मालूम किया गया। आपने फरमाया मैं तुम्हें उसकी इलामत बताना चाहता था, फिर मुझसे उसकी इलामत जाती रही।
اب تم اس کو جب 7 دن باقی رہ جائے یا 3 دن باقی رہ جائے تلاش کرو، یعنی 23ویں یا 27ویں۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ احمد فتح الربانی کی حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں معلوم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان میں 23ویں شب کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ عبدالرزاق کی حدیث ہے، سند صحیح، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دور دراز مکان سے آنے والا آدمی ہوں، مجھے اس رات کے بارے میں حکم دیجیے جس رات میں میں اتر آؤں، یعنی جس میں شب قدر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 23ویں رات کو اتر آیا کرو۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رواہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، سند صحیح، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان میں 23ویں شب کو اپنے گھر والوں کو جگایا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رواہ عبدالرزاق کی حدیث ہے، سند صحیح سے، رواہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، سند صحیح سے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں پر 23ویں شب قدر کو جگانے کے لیے پانی کے چھینٹے مار دیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رواہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، سند صحیح سے، شب قدر 23ویں رات میں ہوتی ہے۔ حضرت سنابحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رواہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کے بارے میں معلوم کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شب قدر 23ویں رات میں ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ شب قدر 23ویں رات میں ہوتی ہے۔ اب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی 25ویں شب قدر کے بارے میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔